नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों 12 फरवरी को एग्ज़ाम है आप लोगों का और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग खूब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। पर आज वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है कि 68वीं बीपीएससी में एक नया प्रयोग किया गया है बीपीएससी के तरफ से। उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पहली बार नेगेटिव मार्किंग वाले सिस्टम में अपीयर करेंगे, क्योंकि पहले क्या था कि सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग थे नहीं, आप ए बी सी डी ई कुछ भी टिक करके आ जाते थे। इस नेगेटिव मार्किंग में आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, आप अपने आप को व्यवस्थित कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है पीटी क्वालिफाई करने का, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि हम लोग उस पेपर को मान के चलेंगे कि बीपीएससी एक नॉच ऊपर जा रहा है पेपर पे, ये एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन हमारा ये है कि हम लोग ये अभी तक जो हम पेपर देखे हैं बीपीएससी का, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बीपीएससी किस स्तर तक जा सकता है मैक्सिमम, तो हम बोलेंगे कि बीपीएससी जितना भी अभी तक एग्जाम लिया है वो सीडीपीओ 2022 वाला पेपर मुझे बीपीएससी की तरफ से गजब का सुंदर पेपर लगा है। लगता है कि कोई कमीशन एग्जाम लिया है और प्रश्न पत्र उस लेवल का है। तो मेरे लिए आसान ये होता कि हम सीसीई का कोई पेपर उठा लेते, 67वीं का 66वीं का, पर उसमें हमको भी मजा नहीं आता और आपको भी मजा नहीं आता। आपको लगता कि अगर इससे एक नॉच ऊपर का पेपर दे देगा तब क्या करेंगे, आपका जुगाड़ काम करेगा कि नहीं। बीपीएससी अभी तक का बेस्ट पेपर सीडीपीओ दिया है। हम लोग इस पेपर में देखेंगे कि अगर इस लेवल का पेपर है, जो कॉमन सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, इससे 2 नॉच या 3 नॉच ऊपर का पेपर है, इससे ऊपर कभी पेपर जा ही नहीं सकता स्टेट पीसीएस का, फिर वो यूपीएससी के लेवल में घुस जाएगा। तो हम लोग इस पेपर का हमारा जो पूरा एनालिसिस है इस पेपर पर बेस्ड है, सीडीपीओ 2022 वाला। अगर आप नहीं अटेम्प्ट किया तो जरूर करिएगा, इट विल गिव यू अ वेरी गुड इनसाइट। दूसरा कि ये जितना हम आपको एक्सपीरियंस बताएंगे एलिमिनेशन का, वो 2-3 चीज पर बेस्ड है। पहला कि इसको भाई पहले आप ट्राई कर लो घर पे, या एग्जाम का जो कोई भी मार्केट से जिस पर भरोसा है टेस्ट पेपर का। हम लोग का बीसीडब्ल्यू का जो टेस्ट पेपर होता है वो सीडीपीओ स्टैंडर्ड पर ही हम लोग चलते हैं। पर हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा टेस्ट पेपर बनाइए, आप कोई भी मार्केट का एक्स को, वाई को, जेड को उठा लीजिए और इस चीज को अप्लाई करने से पहले कम से कम 2 टेस्ट में जरूर ट्राई करिएगा। नहीं तो बाद में आकर आप हमको गाली दीजिएगा कि आपके चलते हमारा नहीं हुआ। इट इज ईजी टू शिफ्ट द ब्लेम गेम टू समवन एल्स, राइट। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, तो पहले आप उसको करिएगा। दूसरा बात यह है कि ये जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज कस्टमाइज्ड फॉर मी। आप एक बार ट्राई करिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे, जरूरी नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हुई है तो पैरासीटामोल जो हम खाते हैं वही आपको सूट कर जाए। तो ये हमारा है। अगर आपको फिट लगता है, अगर आप इस टेस्ट पेपर में अप्लाई करते हैं और आपको लगता है कि नहीं ठीक मेरी बात जम रही है, तो आप इस्तेमाल करिएगा, बाकी नहीं इस्तेमाल करिएगा। एकदम मत इस्तेमाल करिएगा और सीधे एग्जाम में जाकर इस्तेमाल मत करिएगा। तीसरा डिस्क्लेमर ये है कि अगर कोई सोचता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है और एलिमिनेशन टेक्निक से हम पास कर जाएंगे, तो भाई अभी 3 मिनट का वीडियो हुआ है, इसको बंद कर दो और आप कुछ और देख लीजिए या फिर कुछ और चैनल देख लीजिए जहाँ पे करा सकते हैं। हम नहीं करा सकते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए है कि जिसका 105 नंबर आ रहा है, 100 प्लस जिसका नंबर है, उसको हम पहुंचा सकते हैं। 7 से 8 नंबर का हम बूस्ट दिला सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके पास एक सफिशिएंट नॉलेज बेस है। 100 नंबर के लिए उसके पास नॉलेज बेस होना चाहिए। अगर मानते हैं कि तुम्हारा नॉलेज बेस 90 का है ना, तो फिर 90 से बहुत हम नहीं कुछ कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इस टेक्निक से 5 से 7, 8 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। अभी हम आपको शो कर देंगे कि कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, वो हम शो कर देंगे। तो हम लोग सब लोग इंजीनियर हैं। हम लोग कुछ आईआईटी से पढ़े होंगे, कुछ एनआईटी से पढ़े होंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेज से पढ़े होंगे, पर मैक्सिमम लोग इंजीनियर हैं। अगर इंजीनियर नहीं है तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक इंजीनियरिंग बेंट ऑफ माइंड होता है ना। अब जैसे देखो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। और चौथा डिस्क्लेमर यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ई ऑप्शन पेपर में नहीं है। याद रखिए, ई ऑप्शन बीपीएससी अपने लिए दिया है, आपके लिए नहीं दिया है। अनटिल और अनलेस आप पूरा कंफर्म है कि इसमें 2 ऑप्शन सही है,
अनटिल और अनलेस आप पूरा कंफर्म है कि चारों ऑप्शन गलत है, तभी ई ऑप्शन मारिएगा, नहीं तो ई ऑप्शन मत मारिएगा। वो आपके लिए नहीं बनाया है, वो अपने लिए बनाया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी जो 67वीं का एग्जाम हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें यह होता है कि वो बोलता है कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार कौन है ना, 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। तो उसमें क्या होता है कि ये आंसर दे दिया है यशवंत सिन्हा, पर भाई वो 16वां राष्ट्रपति चुनाव वाला मामला है, तो उसका विपक्ष का उम्मीदवार जो था, विपक्ष की जो उम्मीदवार थी वो मीरा कुमार थी, और आयोग ई ऑप्शन पर जाता है। तो क्या किया आयोग का पर्पस, जो क्वेश्चन को कैंसिल करना था, उससे आयोग को धक्का लगता है। एक बैड इमेज प्रोजेक्ट होता है आयोग का, कमीशंस का, कि आप एक क्वेश्चन अच्छा से नहीं फ्रेम कर पाते हैं, उसका ई ऑप्शन चला गया, आयोग चुपचाप ई देख के निकल गया, क्वेश्चन उसको डिलीट नहीं करना पड़ा। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग द ई ऑप्शन वाज कि आप बच जाएं, आयोग को क्वेश्चन डिलीट नहीं करना पड़े। तो माई सिंपल सबमिशन इज अनटिल और अनलेस यू आर 100% श्योर, डोंट गो फॉर ई ऑप्शन। बाकी 1 2 3 4 यही 4 ऑप्शन में खेला करिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि ई ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन है। अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, अगर आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो सही उत्तर पे पहुंचने का मैथ का सिंपल प्रोबेबिलिटी कहता है कि 50% है। जब भी आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा, बिना झिझक का, बिना लॉन्ग लपेट का, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एकदम कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, ठीक है, एकदम। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, जस्ट गो फॉर इट, हिट इट, डोंट बॉदर अबाउट द नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि इट इज टिल्टेड इन योर फेवर, आपके फेवर में है। कैसे भाई, अगर हम 2 क्वेश्चन हिट किए, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि 2 क्वेश्चन अगर 50-50% पर हिट करोगे तो एक सही होगा, एक गलत होगा। एक सही हुआ तो हमको 1 नंबर मिला, एक गलत हुआ तो कितना गया, 0.25। अगर फिर भी हमको, अगर हम 1 नंबर मान के चल रहे हैं, तो फिर भी तो हमको 0.75 नंबर का बेनिफिट हो रहा है। सिंपल सी बात कर रहे हैं। अगर हम ये 50% करके नहीं हिट करते तो हमको तो 0 नंबर मिल रहा था। अगर सिंपल मैथ के नियम से हमको 0.75 नंबर की वृद्धि हो गई है। तो इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन, जस्ट गो फॉर इट। देखिए, हमारे ऐसे लोग का क्या है कि हम बहुत रिस्क लेते हैं। हमारा एग्जाम में हमेशा नंबर बहुत अच्छा रहा है, स्कोर कार्ड लगा सकते थे, पर थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं शो ऑफ करना। अब देखिए, हम अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, सिविल सर्विसेज की बात बता रहे हैं, हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, हम आंख बंद करके मार देते हैं। सिंपल सी बात, हम एग्रेसिव प्लेयर हैं, ठीक है। एग्रेसिव प्लेयर, इसका मतलब कि अगर हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो हमारा सही करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 33%। अगर हम क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो हमको 0 नंबर मिल रहा था। पर भाई, अगर हमने एक ऑप्शन को कंफर्म है कि ये ऑप्शन नहीं है, तो हमने क्या किया, अपना प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लिया। 33% तो है ना भाई मेरे हक में कि हमारा सही हो जाए, तो हम वो खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अब देखिए, कुछ लोगों का होता है कि वो बहुत सेफ खेलता है, वो जब तक चारों में श्योर नहीं है तब तक नहीं मारेगा। बिल्कुल वैसे भी लोग होते हैं। अभी हम उसका डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं। अब पहले आपको उदाहरण देंगे, उसके बाद बताते हैं कि कैसे वो करना है। चारों ऑप्शन में कुछ भी हवा पानी नहीं है, बिल्कुल मत मारना। ब्लैंक तुक्का तो मारना ही नहीं है, है ना। कुछ लोग को आप देखिएगा कि वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेगा और मात्र उसका 10 क्वेश्चन गलत होगा और 60 सही होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में आप क्या करेंगे? ये आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू, टेस्ट पेपर के थ्रू, जिस टेस्ट पेपर पर विश्वास है उसको लीजिए और अटेम्प्ट करके देखिए कि कहां पे है। नहीं तो एग्जाम में आपका नॉलेज रखा रह जाएगा और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे आप फेल कर जाएंगे और फिर अगली बार की तैयारी करना पड़ेगा। और बहुत पढ़ के बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं बढ़ा पाओगे। एग्जाम का टेम्परामेंट उसको डेवलप करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। टेस्ट पेपर दो, दिन भर घटना चक्र, लूसेंट फूसेंट जितना पढ़ोगे कोई काम का नहीं है। अनटिल और अनलेस आपको पता तो चले कि हम कौन सा प्लेयर हैं। एक प्लेयर होता है डिफेंसिव प्लेयर और एक प्रेशर प्लेयर है वो एग्रेसिव और अटैकिंग प्लेयर। जैसे हम अटैकिंग प्लेयर हैं, हम कम से कम 96 अटेम्प्ट होता है, कैसा भी पेपर तुम दे दो। मेरा नेगेटिव भी ज्यादा होता है। अब हमारा एक दोस्त है जो एकदम 62 क्वेश्चन मारेगा, 60 सही है, 2 गलत है। मेरे बाप रे बाप, ये सब कहां से आते हैं? तो भाई वो तुम जज तो करो कि तुम्हारा किस तरह के तुम प्लेयर हो। पहला जज ये करना है ना। छोटी बात लग रही है पर यही सब बात इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, झटका खा जाओगे। पहले 3-4 पेपर दे के जज करो, एक ठो में ज़्यादा अटेम्प्ट लेना, उसके बाद फिर कम अटेम्प्ट लेके देखो, फिर देखो कि आपका ज़्यादा अच्छा कौन रह रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी है ना। अब उदाहरण देते हैं। पहला,
इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। पहला प्रिंसिपल है, ये पहला वीडियो है, ऐसा और हम वीडियो लेके आएंगे, बाकी देखते हैं कि आप लोगों को पसंद आता है तो ठीक है, अवॉइड करते हैं इस तरह का वीडियो बनाना, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा गेस वर्क इन्वॉल्व होता है। कुछ लोग के लिए होगा कि आप जो बात बता रहे हैं इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, आई डू अप्रिशिएट दैट, हो सकता है, पर हमको जो लगता है हम बता रहे हैं और दोनों हम पक्ष रखेंगे आपको। ये पहला वीडियो है, बाकी अगर आपको ठीक लगेगा तो और वीडियो बना देंगे, ऐसा जो हम उपाय लगाते हैं। अब देखो हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा हम एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि जो पेपर सेटर है वो कहाँ का है, बिहार का ही। 99% के 100% बिहार का पेपर सेटर है। कोई पूर्व कुलपति कर रहा होगा, कोई बहुत बड़ा विद्वान कर रहा होगा। बिहार में विद्वान का कमी नहीं है। जो एंशिएंट हिस्ट्री की आप किताब पढ़ते हैं, रामशरण शर्मा बिहार के ही हैं, केसी सिन्हा बिहार के ही हैं, बहुत ऐसे प्रोफेसर हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं। जो CDPO 2022 का क्वेश्चन सेट किया है वो बिहार का प्रोफेसर सेट किया है सब। अब देखो बिहार का एग्जाम सेट कर रहे हैं तो जरूर ऐसा होगा कि एग्जामिनर के क्वेश्चन में बिहार का एलिमेंट जरूर होगा, है ना। बीपीएससी का पेपर है तो बिहार का एलिमेंट जरूर होगा। अब पहला क्वेश्चन देखो कि विच राजा रेंडर्ड अ वेरी वैल्यूएबल असिस्टेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर होल्डिंग इट 4th सेशन एट इलाहाबाद 1888 में। अगर आप देखो ना तो हम बता रहे हैं कि 99% लड़का को अभी हवा पानी कुछ भी दे दे, 99% लड़का को इसका उत्तर नहीं पता है। 99% लड़का को नहीं उत्तर पता है, हमको भी उत्तर नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग अलाउड है। हम देख रहे हैं राजा ऑफ जगदीशपुर, राजा ऑफ दरभंगा, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ भिंगा। हम क्या कर रहे हैं, किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। हम क्या हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, हमको कुछ भी नहीं पता। इसका ना नाम सुने हैं। राजा ऑफ बनारस उत्तर प्रदेश, राजा ऑफ दरभंगा और राजा ऑफ जगदीशपुर। हम क्या कर दिए, 50-50% कर दिए। अब 50-50% कर दिए हैं तो क्या करेंगे, इसको हम हिट करेंगे। अब कुछ भी हो जाए इसको हम हिट करेंगे। अब तुम ध्यान से देखो, जगदीशपुर स्टेट को तुम कब सुनते हो यार, 1857 की क्रांति में सुनते हो, बाबू वीर कुंवर सिंह में सुनते हो। जगदीशपुर के बारे में हमने सब कोई जानता है कि छोटा मोटा स्टेट भी नहीं है, छोटा मोटा है स्टेट है। पर अगर तुम बिहार के हो और बिहार थोड़ा बहुत पढ़े हो तो राजा दरभंगा के बारे में तो क्या ही नहीं है। दरभंगा किला है, दरभंगा में का जो किला है उसको कहते हैं रेड फोर्ट ऑफ बिहार। राजा ऑफ दरभंगा बहुत बड़ा चीज था, बहुत बड़ा जमींदार था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है। राजा ऑफ दरभंगा इतना बड़ा चीज है, उस राजा ऑफ दरभंगा का एक छोटे से जागीरदार और एक स्टेट है जगदीशपुर स्टेट। कॉमन सेंस कहता है कि हम राजा ऑफ दरभंगा मारेंगे, बिहार के हैं, ये भी मार सकते थे पर प्रोबेबिलिटी कम है। कॉमन सेंस ये कहता है कि राजा ऑफ दरभंगा को टिक करेंगे और यही इसका करेक्ट आंसर है। हमको आंसर नहीं पता था, हम करेक्ट आंसर पे पहुंच गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, CDPO 2022 का क्वेश्चन है, लिख देते हैं। CDPO 2022 का क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हो। डिवाइड्स द गंगा प्लेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू। हमको कुछ भी नहीं पता यार, हमको नहीं पता कि हिमालय रेंज है कि विंध्यन रेंज है कि अरावली रेंज है कि ईस्टर्न घाट है, हमको नहीं पता। अब देखो ये तो पता है कि ईस्टर्न घाट बिहार में नहीं है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, काट दिए। अब देखो हिमालय रेंज, हिमालय का एक शिवालिक रेंज है, अरावली रेंज बिहार में है, नहीं है। हमने क्या कर दिया, 50% कर दिया। 50% कर दिया तो हम अब इसको हिट मारेंगे, इसको हम मारेंगे, अब कुछ भी हो जाएगा तुक्का मारेंगे। अब ध्यान से लगाओ, हिमालय रेंज, विंध्यन रेंज। अब थोड़ा हम और सोचते हैं, हिमालय का रेंज बिहार में तो मात्र एक ही जगह है, सिंपल सा। बच्चा को अगर बीपीएससी का बी भी उसको पता है तो उसको पता है कि शिवालिक श्रेणी है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। अब देखो विंध्यन रेंज, अब दिमाग लगाओ, विंध्यन रेंज कहाँ है बिहार में। अरे चित्कार मार मार के तुमको बताए हैं यार, मतलब कोई भी बच्चा को इतना तो हम बताए हुए हैं कि कैमूर की जो पहाड़ी है, इट इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्या रेंज, है ना। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्या रेंज। कैमूर की पहाड़ी बिहार में, हर आदमी को थोड़ा सा कॉमन सेंस पता है कि कैमूर बिहार विंध्य रेंज का एक्सटेंशन है। 2 मिनट के अंदर हमने हिट कर दिया विंध्य की श्रेणी, करेक्ट आंसर पे हम पहुंच गए। हमको नहीं पता था पर हमने क्या लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि बिहार में विंध्य का कोई एक्सटेंशन है क्या, बिल्कुल है। क्या है, कैमूर की पहाड़ी। फिर कोई लड़का कहेगा कि सर हिमालय रेंज का भी तो एक्सटेंशन है शिवालिक। भाई खत्म आदमी हो तुम थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, मतलब बस तुम जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लॉजिक यू आर गिविंग इट। एक छोटा सा श्रेणी है, वो भी पश्चिम चंपारण में है, और थोड़ा सा अगर मैप देखे हो तो नहीं मारोगे, है ना। हमने कॉमन सेंस को लगाया और इस क्वेश्चन पे हमको कुछ भी नहीं पता था और हम आंसर पे पहुंच गए। और हम देते हैं आपको एलिमेंट ऑफ बिहार। ये सब क्वेश्चन किसको पता है, किसी को नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल।
ठीक है, किसी को नहीं पता। अब हमको देखो, हम किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं? बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। एलिमेंट क्या है? बिहार। ध्यान से देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अगर तुम भी बिहार का पता है ना कमीशन आयोग का, तो आपको पता है कि इसका विरोध कौन कर रहा था? मुस्लिम समुदाय इसका खूब विरोध कर रहा था। दिल्ली में भी लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे, मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा था। हमको इतना तो पता है। हमको यह नहीं पता कि इसमें से कौन विरोध किया है। हम ई ऑप्शन को मानते नहीं है। अब देखो, और ये बता रहे हैं ना कि कोई भी तोप इंसान है ना, नहीं उसको पता है, अगर बोल रहा है तो डीलिंग दे रहा है, उसका नॉलेज बेस वगैरह कुछ नहीं है। कॉमन सेंस से देखो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर हम होते तो कैसे एलिमिनेट करते। अब देखो, ये तो पता है सिटीजनशिप मुसलमानों का था, मुसलमान लोग विरोध कर रहे थे उसका। अब देखो, बिहार का एलिमेंट बहुजन समाज पार्टी किसका है यार? बहुजन समाज पार्टी यूपी का पार्टी है, काटो। इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्र स्तर का पार्टी है, काटो। बिहार का पार्टी 2, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में तुम क्या जानते हो मेरे भाई? क्या जानते हो? इसको लोग बोलता है ना कि माई का पार्टी है ना, मुसलमान का पार्टी है और यादव लोग का पार्टी है। माई समीकरण पर बिलीव करता है। इतना तो अगर बिहार में रहते हो तो इतना तुमको पता होगा कि यादव लोग ऐसा कहता है, हम श्योर नहीं है, कि यादव लोग का पार्टी है और मुस्लिम इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि A to Z, देखो ये सब इतना हमको बताना पड़ता है ना कि यू नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, नहीं तो नीचे जो है ना उसका सपोर्टर सब गाली देगा, कुछ उसका विरोधी होगा हमको गाली देगा, तो हमको पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि A to Z पार्टी है, तो दोनों पक्ष रख दिए। पर इतना कॉमन सेंस है, बच्चा बच्चा जानता है कि आरजेडी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो मुसलमानों के खिलाफ हो। उसका वोटर बैंक है भाई, नहीं करेगा वो। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान। अब बिहार का एग्जाम हम दे रहे हैं, हमने जदयू को टिक कर दिया, यही करेक्ट आंसर है। हमको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, पर हम टिक करते जा रहे हैं और मेरा सही हो रहा है ना। पर अगर हम यहां पे करें तो बेईमानी हो जाएगा, थोड़ा सा हमको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब देखो, आफ्टर यूनाइटिंग शेरशाह सूरी की बात कर रहा है ना ये, नहीं आरपी त्रिपाठी का बोल रहा है, किसके बारे में लिख रहा है? हम बोलेंगे कि हम किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं? बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, हमको कुछ भी नहीं पता, पर हमको एक चीज पता है कि बिहार का शेरशाह सूरी है सासाराम में, है ना, हमको ये पता है। अब देखो, तो कोई बच्चा इसको शेरशाह सूरी को टिक करके आ गया कि भाई बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, शेरशाह सूरी बिहार का, तो आप नेगेटिव हो गए, गलत हो गया आपका। पर फिर भी आप देखो ना, हम वो इसीलिए इस क्वेश्चन को जान से डाले हैं। फिर भी आप देखो ना, आप उस प्रिंसिपल को आप केवल अप्लाई किए तो आपने 1 सही किया, आपने 2 सही कर लिया बिना कुछ जाने हुए, आपने 3 सही कर लिया और 1 गलत हो गया। तो बिना कुछ जाने आपका 3 सही हुआ और 1 गलत हुआ, तो फिर भी तो आप बेनिफिट में है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के जाते तो अगर 1 नंबर का प्रश्न मानिए तो फिर भी तो आप बेनिफिट में हैं। हम इस चीज को एम्फसाइज करना चाहते थे, पर अगर हम रहते तो हम थोड़ा सा और सोचते। अब देखो, आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइट द मिड ईस्ट एंड द वेस्टर्न एशिया विथ हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट दिस। बाबर को इतना फुर्सत था क्या? बिल्कुल नहीं, बाबर को इतना फुर्सत था यार। बाबर तो आया है, स्थापित करके चला गया है। औरंगजेब हो सकता है क्या? औरंगजेब इतना कहाँ पावरफुल है? औरंगजेब के बाद तो डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है मुगल एम्पायर। या तो अकबर हो सकता है, पर या शेरशाह सूरी हो सकता है। या तो हम बीपीएससी वाला एलिमेंट से मार लिए, या फिर हम थोड़ा सा और सोचेंगे। ये कह रहा है कि पूरा मिड ईस्ट को भी करना है, पूरा वेस्ट एशिया को भी मिलाना है, तो हम एक चीज तो कर दिए कि इसको हम 50-50% कर देंगे। पर अकबर तो ग्रेट है, बड़ा पावरफुल रूलर है। तो हो सकता है क्या कि शेरशाह सूरी तो मैक्सिमम टाइम लड़ाई में ही बिता दिया है ना, अपने आप को कंसोलिडेट करना। वो तो केवल भारत का राजा बनना चाह रहा है, किसी तरह से हुमायूं को खदेड़ के भारत का राजा बनना चाह रहा है। ये तो पूरा बोल रहा है वेस्ट एशिया को करने के लिए, ये तो पूरा कह रहा है कि मिड ईस्ट को करने के लिए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो दिल्ली में सुल्तान बैठा हुआ होगा, बहुत पावरफुल राजा बैठा हुआ होगा, बहुत प्रतापी राजा बैठा हुआ होगा, बहुत स्टेबल राजा बैठा हुआ होगा। इन दोनों ऑप्शन भी अगर आप देखोगे ना तो अकबर ज्यादा सुटेबल बन रहा है। पर फिर भी इसको हम काउंट कर रहे हैं नेगेटिव में, है ना, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि बिहार का एग्जाम है, शेरशाह सूरी बिहार के हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर कोई लड़का शेरशाह सूरी मारा तो अच्छा रिस्क लिया है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाता, पर गलत हो गया। ठीक है ना, तो 3 सही हुआ आपका, 1 गलत हुआ, अभी भी आप पॉजिटिव नंबर में, आपको कुछ भी नहीं पता है। अब जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, मतलब सीडीपीओ से लिया है। हम होते तो क्या करते? हम देखिए, हम एग्रेसिव प्लेयर हैं, तो हम एक भी एलिमिनेट करेंगे। हमारा दिमाग ये रहता है कि देखो यूपीएससी में तो सारा क्वेश्चन तुम कितना भी पढ़ लो तो लगता है कि कुछ भी है ही नहीं। तो एग्जाम में बच्चे निकाल रहे हैं ना, पीटी तो निकल रहा है ना, तो इसका मतलब निकल रहा है वो एलिमिनेट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो
जुगाड़ लगा रहा है। ऐसा थोड़ी कि वो पेट में से सब सीख के आ गया है और ये आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वहीं पे जुगाड़ लगा रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हम एग्रेसिव खेलते हैं, तो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो कैसे खेलेंगे? द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। हमको कुछ भी नहीं पता भाई, हमको नहीं पता कि गंगा का क्या चलता है। ई हम काट दिए हैं, इसको मान के ही नहीं चलते हैं। पर हमको पता है कि बिहार और यूपी की बात कर रहा है। ये किस चीज़ की बात किया? ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात किया। बिहार में ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इतना तो कॉमन सेंस है कि बिहार में गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन असम वगैरह में है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह से इंटर करता है, असम से ऐसे असम से घुसते हुए फिर जाके चला जा रहा है ब्रह्मपुत्र उधर। बिहार में तो है नहीं कि ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो हम ब्रह्मपुत्र को काट दिए। जैसे हमने एक ऑप्शन काट दिया, अब हम तुक्का मारेंगे। क्यों? 33% हमारे फेवर में है। जैसे हमने एक एलिमिनेट किया, हमारा सही करने का प्रोबेबिलिटी मेरा 33% हो गया। अब हम मारेंगे तुक्का, अब कुछ भी हो जाए, है ना। अब हम देखो कैसे तुक्का मारेंगे। हमको कुछ भी नहीं, हमको एकदम ब्लैंक आदमी है। अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, हमको कुछ नहीं पता। पर हमको एक चीज़ पता है कि गंगा गंगोत्री से निकल रही है। ये उत्तराखंड गई, उत्तर प्रदेश गई, बिहार गया, झारखंड गया और वेस्ट बंगाल चला गया और यहाँ पर जाकर डेल्टा बना दिया। भाई अगर उत्तराखंड से निकल रहा होगा तो अपर गंगा प्लेन होगा। अब एक बेल्ट तुम देखो, झारखंड और बंगाल उंगाल वाला तुम बेल्ट देखो, इधर जाके मर्ज कर रहा होगा। तो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई अगर इसको 3 प्लेन की बात करता है, अपर मिडिल और लोअर, कॉमन सेंस है, ऐसा ही बनता है हर जगह। अपर मिडिल, जैसे अगर अर्थ का भी देखोगे तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर है। तो भाई नीचे वाला पार्ट होगा, बंगाल उंगाल वाला पार्ट होगा लोअर गंगा प्लेन, उत्तराखंड उस सब वाला पार्ट होगा। चूंकि ईस्टर्न यूपी कह रहा है, ध्यान से देखो, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसका मतलब यूपी का कुछ पार्ट हो सकता है कि अपर गंगा प्लेन में होगा। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब स्पेसिफिक हो रहा है वो। अगर स्पेसिफिक हो रहा है तो कहीं ना कहीं बात फंस रहा है। इसका मतलब कि यूपी जो है, ईस्टर्न उसको नहीं लिखना था ना। अगर ध्यान से देखो तो वो नहीं लिखता ईस्टर्न, उत्तर प्रदेश लिख देता। इसका मतलब एक चीज तो फॉर श्योर हो गया कि कुछ ना कुछ यूपी का पार्ट कहीं और लाई कर रहा होगा और कुछ ना कुछ यूपी का पार्ट कहीं और लाई कर रहा होगा। सिंपल सा बात। तब अब मेरे दिमाग में आया कि यार उत्तराखंड से तो निकला है तो ये अपर गंगा प्लेन हो सकता है। लोअर गंगा प्लेन तो लोअर वाला बेल्ट होगा जहां पे मर्ज कर रहा होगा, डेल्टा उल्टा बना रहा होगा। तो क्यों नहीं मिडिल गंगा प्लेन मार देते? ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, ज़्यादा इंट्यूशन नहीं आ रहा मिडिल गंगा प्लेन का। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर 1/3 भी अगर आप एलिमिनेट कर दें तो इसको तुक्का मारिए, ये हम मानते हैं। अब हम जितना बात बताए हैं, ये पहला वीडियो है ऐसा, और हम 2-3 वीडियो अगर ठीक ठाक आपको लगेगा तो लेकर आएंगे। बाकी देखो यार, डिस्क्लेमर हम फिर दे रहे हैं, ये सारा चीज़ को ट्राई मत कर लेना ऐसे ही एग्जाम हॉल में जाके। पहले कम से कम 3 टेस्ट पेपर दे दो, कोई भी पेपर लेके, और देखो कि आप एग्रेसिव प्लेयर हैं कि डिफेंसिव प्लेयर हैं। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, हमारे तरह खेलते हैं, तो आपका नेगेटिव होने का ज़्यादा चांस है। तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट तो आप ज़्यादा लेंगे ही। अगर आप एक भी एलिमिनेट करके लेते हैं तो इसका मतलब का आप अटेम्प्ट ज़्यादा लेंगे। तो आप अगर मानते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो अगर हम ले रहे हैं, मानते हैं कि मेरा 30 तो गलत भी हो जाता है, तो कौन सा ऐसा दिक्कत है? 120 को सही हुआ ना जी, काफ़ी है। कितना कट गया? अगर 30 है तो 30/4 गया ना, फिर भी हम अपना बहुत सेफ रेंज में हैं। पर कुछ लोग का आप देखोगे ना कि वो अटेम्प्ट ही लेगा 125 क्वेश्चन वो सीधा छोड़ देगा, और 25 में आप देखो कि हो सकता है कि अगर आप 118 सही कर दे रहे हो और आपका 6 ही 7 गलत हो रहा है, तो आपको जज करना पड़ेगा कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं। ये हम नहीं बता सकते, आपको ही जज करना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग होता है कि भाई हमको जो चारों में से अगर A B C D E है, हमको जब पता है हम उसी को हिट करेंगे। तब आप जरूर देख लीजिएगा कि आप किस नेचर के प्लेयर हैं, नहीं तो धोखा खा सकते हैं, है ना। तो बहुत लोग होता है कि हमको भाई जब तक पूरा कंफर्म नहीं है हम नहीं हिट करेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, कम क्वेश्चन वो अटेम्प्ट लेगा, पर जो भी अटेम्प्ट लेगा सही अटेम्प्ट लेगा। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा इनकलकेट करना होगा। बाकी बताइएगा, अगर ठीक लगा होगा तो और बना देंगे ऐसा जो हम करते हैं। पर इसमें देखो थोड़ा सा ट्रॉल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है ना। जो कुछ लोग बोले क्या रे हमको मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉलेजेबल हैं, 105 पे हैं। भाई देखो हम तो जुगाड़ लगा के पास करते हैं, सिंपल सी बात। हम अपना एग्ज़ाम में है ना, अपना साम दंड भेद सब लगा देते हैं। साम दाम दंड भेद हम सब लगाते हैं। हम ऑप्शन को एकदम नाम से कुछ पकड़ते हैं, कुछ ऐसे जो भी थोड़ा बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धि हो जाता है यार। पढ़ लिए हुए 1 साल तो बहुत बुद्धि है, सारा जुगाड़ लगाओ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगेगा। पर वो जुगाड़ को देखो टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट करके कि कहाँ तक जुगाड़ फिट करता है ना। तो जुगाड़ लगाने की कोशिश करेगा।